ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। इस दिन अजा एकादशी की कथा सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण होती है। अजा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी कहा जाता है। एक समय में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा थे। किसी वजह से उसने अपने राज्य को छोड़ दिया और पत्नी, बच्चे और स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के यहाँ काम करते थे और मृतकों के वस्त्र लेते थे। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहे। जब वह एकांत में होते थे तो इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सोचते रहते थे। वह सोचते थे कि क्या ऐसे करे जिससे उनका उद्धार हो सके। वह काफी समय तक इस कार्य में लगे रहे। एक दिन वह चिंतित होकर बैठे थे, तभी गौतम ऋषि वहाँ आए। राजा ने उनको प्रणाम किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया और इससे उद्धार का मार्ग पूछने लगे। ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी अजा एकादशी का व्रत आने वाला है। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सब पाप नष्ट हो गए और उनको दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया है। उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिख रही है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य दोबारा मिल गया है। जीवन के अंत में उसे परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ है। यह एकादशी व्रत के पूर्ण फल का प्रभाव था।